नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। क्या बात है, एलडीसी अब बारी है स्टेनोग्राफर की। 10+2 वालों की तो बल्ले बल्ले। जो भी 10+2 पास हैं उनके लिए नौकरियों की बौछार आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। एलडीसी को लेके मैंने कई गजट नोटिफिकेशन आपको दिखाए हैं और आपको इस वीडियो में गजट नोटिफिकेशन 10+2 जो पास हैं उनके लिए दिखाने वाला हूं। तो इसमें जो एज होगा, क्या एज होगा, नोटिफिकेशन गजट का आने के बाद कितने दिनों के बाद वैकेंसी आ सकता है, उसके अतिरिक्त इसमें जो सिलेबस है वो भी आपको बताऊंगा और क्या इसके लिए कोई टेक्निकल चीज़ चाहिए वो भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। गजट नोटिफिकेशन ये देख लीजिए, 18 सितंबर 2023 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अधिसूचना। यहाँ पे देख लीजिए स्टेनो, ठीक है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड राज्य के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड के अधीन आशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मियों की, आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु आशुलिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली 2007 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन करते हुए आशुलिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2023 गठित करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ना ग्रेजुएशन वाला जो 500 लगभग मुझे जहाँ तक याद है 500 सीट था, 500 पोस्ट थे, उस वो वाला स्टेनोग्राफर नहीं है जो ग्रेजुएशन पास था। यानी सचिवालय का ये स्टेनो नहीं है, ये राजस्व भूमि सुधार निबंधन विभाग की तरफ से आया है और आपको ये झारखंड के 24 जिलों में कहीं भी जहां पोस्ट खाली हो वहां पे आपको भेजा जा सकता है। योग्यता क्या होगा, टोटल चीज़ बताऊंगा। यह नियमावली आशुलिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2023 की जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। अब यहाँ पे देखिए पूर्व का प्रावधान जो था, यहाँ पे डेट देख लीजिए 18 सितंबर 2023। आशुलिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2021 अनुसूची 1 के कंडिका 3 के प्रावधान को निम्नवत प्रस्तावित किया जाता है। पूर्व का प्रावधान इधर है, ये आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। और संशोधित पहले क्या था ना कि न्यूनतम जो योग्यता था वो आपका न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना। इसके अतिरिक्त झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपको 10वीं उत्तीर्ण यानी 10वीं पास होना चाहिए था। अब जो झारखंड से उत्तीर्ण थे वही लोग फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि उक्त योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा और अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना। लेकिन अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे संशोधित प्रावधान है वो क्या है। आशुलिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली 2007 में संलग्न अनुसूची 1 की कंडिका 3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होना आवश्यक होगा। लास्ट डेट जो होगा जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो उस डेट को, लास्ट डेट को आप इंटर पास होंगे तो ये फॉर्म भर पाएंगे और बाकी कुछ नहीं है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे देखिए संशोधित जो प्रावधान है कुछ और हैं। पूर्व का प्रावधान जो था ये था, कुछ लेटर नंबर वगैरह थे, डेट था। अब यहाँ पे जो चेंज किया गया है कंडिका 1, 5, 6 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या है कि ये आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अधियाचना, जो राज्य सरकार भेजेगा, राज्य सरकार के थ्रू जो भेजा हुआ अधियाचना होगा, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या है, उसको जेएसएससी के पास भेजा जाएगा और जेएसएससी जो है ना आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे इन पोस्टों को भरेंगे। अन्य मामले के निर्णय में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सक्षमता आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन के संबंध में उपयुक्त शर्तों के अलावे अन्य बातों पर निर्णय करने में जेएसएससी की सक्षमता होगी, परंतु जेएसएससी में कोई दुविधा या शंका होने की स्थिति में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। जैसे मान लीजिए फॉर्म भरा, कोई डाउट हो, कुछ हो, तो वो जेएसएससी निपटे, जेएसएससी का काम है निपटना। अगर उनसे नहीं हुआ तो अंतिम फैसला किसका होगा, राज्य सरकार का। नियुक्ति हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अधियाचना के अनुसार योग्यता क्रम में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा करेंगे। इस सूची से योग्यता क्रम में आशुलिपिक के पद पर नियुक्तियां संबंधित विभाग के विभागीय प्रधान द्वारा की जाएगी। विभागीय प्रधान आशुलिपिक
शिक्षकों का पदस्थापन अपने अधीनस्थ कार्यालय में करेंगे। ये नौकरी होने के बाद का है, ठीक है। आगे देखिए, आशु लिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2021 इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे एवं अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगे झारखंड राज्यपाल के आदेश से। यहाँ पे देख लीजिए, राज्य के सचिव अमिताभ कौशल साहब। देखिए, ये जो पद है ना स्टेनोग्राफर का, उसको कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपका योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आपका स्ट्रीम कोई भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात की एज क्या होना चाहिए, तो एज होना चाहिए 18 साल से लेके 35 साल। ये किसके लिए, तो ये जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट, ठीक है। इस बार EWS का सीट भी आएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये कट ऑफ डेट क्या रहेगा, तो कट ऑफ डेट भी वही रहेगा 1/8/2019। ये अधिकतम उम्र का रहेगा, यानी आपको उम्र में लगभग 4 साल का गैप मिलेगा। तो आपका उम्र क्या हो गया, 39 साल अधिकतम उम्र। वहीं BC 1-2 की बात करता हूं, BC 1 and 2। BC 1-2 का है आपका 37 साल। और फीमेल जितनी भी हैं, जितनी भी फीमेल में कौन कौन, BC 1-2 जनरल और EWS, इनका एज है 38 साल। और SC ST मेल फीमेल दोनों, इनका एज होगा 18 से 40 साल। तो ये लोग फॉर्म भरेंगे। पहली बात तो फॉर्म भरने के लिए ये है, फी आपके 100 रुपये लगेंगे। SC ST हैं तो 50 रुपये, निःशक्त या विकलांग जो भी हैं वो उनको 0 रुपये। अब आते हैं आगे। अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा, देखिए गजट निकलने के ना 3 माह बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब 3 महीने के बाद हो सकता है कि 5 महीने भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होता है। लेकिन आप मान के चलिए कि 3 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में ना बहुत ज़्यादा पद तो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टेनोग्राफर में ना बहुत, एक मुझे याद है कि जब पंचायत सचिव LDC का जब वैकेंसी आया था उसमें 24 या 34 ऐसे ही कुछ था, हाँ 24। तो 24 सीट में ना एक भी उन्हें आशु लिपिक नहीं मिला। कारण क्या था कि 80 का स्पीड रखा गया था। हो सकता है इस बार आपका स्पीड 50 का रखा जाए। जो स्टेनोग्राफर जानते होंगे उन्हें बखूबी पता होगा कि स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे। तो जिन्हें भी स्टेनोग्राफर पद पे जाना है वो स्टेनो जरूर सीखिए, जिन्हें भी जाना है। और देखिए स्टेनोग्राफर में क्या है ना कि नौकरी लेना बहुत आसान है, यहाँ सीट खाली चले जाते हैं। अब दूसरी बात करता हूँ सिलेबस का। भाई आप फॉर्म भर लिए, आपका योग्यता बता दिया। अब सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेबस 3 पेपर रहेगा। पहले बता देता हूँ, एक एग्ज़ाम होगा, 3 पेपर होगा। लेकिन पहले हो सकता है कि स्टेनोग्राफर टेस्ट लिया जाए, ये उनके ऊपर निर्भर है। यानी JSSC पहले क्या करते हैं, स्टेनोग्राफर टेस्ट लेते हैं या फिर आपको रिटेन लेते हैं। आमतौर पे अभी तक पहले रिटेन लिया गया था। तो देखिए रिटेन का पेपर 3 होगा। पेपर कितने होंगे, 3 पेपर में कौन कौन सा होगा वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला पेपर जो होगा ना वो भाषा ज्ञान होगा, जिसमें 60 हिंदी और 60 अंग्रेजी, यहाँ 30% मात्र लाना है आपको। दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन आपका जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा हैं उनसे, और हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ये तीनों रहेंगे। तो कोई भी आप एक ले लीजिए यहाँ पे। तो दूसरा भाषा ज्ञान हो, ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा हो गया यहाँ पे। और तीसरा होगा आपका सामान्य ज्ञान। इसमें क्या क्या रहेगा वो बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान यानी मैं इसको GK लिख देता हूँ। इसमें क्या क्या रहेगा, GS रहेगा, ठीक है, झारखंड रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। ये 3, कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन रहेगा, झारखंड से 40, 90 और 30 GS से 120। यही सिलेबस आपका रहने वाला है, यही आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से पेपर 3 को बता देता हूँ। पेपर 3 वहाँ ठीक से नहीं लिख पाया, ये पेपर 3 है। पेपर 3 में कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो कंप्यूटर से रहेंगे, कंप्यूटर और टंकन से हो सकते हैं कि टंकन से भी रहें, यहाँ 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका पूछा जाएगा झारखंड GK, यहाँ पे 40 क्वेश्चन। और उसके बाद रहेगा GS जनरल स्टडीज, ये 30 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ कितने रहेंगे, 120 क्वेश्चन। 120 ये क्वेश्चन। और पेपर 2 वाले यानी पेपर 2 100 क्वेश्चन और पेपर 3 120 क्वेश्चन, ये दोनों को मिला के ना मेरिट बनाया जाएगा। पेपर 1 से कोई मतलब नहीं उन्हें, पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई हो तो 220 क्वेश्चन पर निगेटिव मार्किंग तीनों में रहेंगे। और एग्ज़ाम जो है तीनों पेपर का एक ही दिन में होगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। जो भी स्टेनोग्राफर के, अब एक चीज़ और, स्टेनोग्राफर जब आप बनते हैं ना तो आपका ना बहुत बड़ा इज्जत मिलता है, चाहे आप कहीं भी रहो। और जैसे आप मान लीजिए 10+2 वाला स्टेनोग्राफर बन गए, तो ये तो आप जहाँ भी जाएंगे ना, जिस ज़िले में जाएंगे ना, वहाँ उस ज़िले के जो हेड बॉस होंगे यानी मालिक, DC साहब, वो भी आपको बुला बुला के समय समय पे काम करवाएंगे। काम अच्छा कीजिएगा तो नाम होगा, नहीं अच्छा कीजिएगा तो
आपका बदनामी भी होगा। और अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन वाला जो स्टेनोग्राफर है, सचिवालय स्टेनो, ये तो बहुत शानदार है, आप बहुत ऊपर जाएंगे। आप कल के डेट में किसी बड़े नेता के पास रहेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा ड्यूटी, बहुत शानदार है, कहीं भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सचिवालय वाले में क्या है ना कि सचिवालय में ड्यूटी मिलता है तो कई बार डिपुटेशन हो जाता है। खैर, ये आप जो भी कैंडिडेट हैं जो 10+2 किए हैं, जो टाइपिंग जानते हैं और जो स्टेनो सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में आएगा। और मुझे ना एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि अभी सरकार भी ना, या ये कहेंगे ना कि गजट जो आ रहा है ना, ये 10+2 वालों पे मेहरबान है। जम के गजट आ रहा है, LDC को लेके बहुत सारा आया, उसके बाद अब देखो स्टेनो को लेके आया। तो जैसे ही कोई आने वाले टाइम में भी अपडेट होगा, मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। अपनी तैयारी को हमेशा धारदार बनाइए, आगे बढ़ाइए, अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कोई अपडेट आएगा अपडेट करूंगा। सभी को जय हिंद।